Good afternoon, guys. Today we will study the syllogism. Today we will study calendar. Okay, calendar. ये रीजनिंग है. ओके, रीजनिंग है. रीजनिंग का हम लोग आज कैलेंडर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में. ओके, देखो कैलेंडर के लिए हम लोग को कुछ चीज पता होना चाहिए. जैसे कोड पता होना चाहिए. कोड किसका? जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ठीक, फिर अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. ठीक, अब इसका कोड क्या होता है? देखो, इसका जनवरी का कोड होता है 0, इसका होता है 3, इसका होता है 3. ठीक, अप्रैल का कोड होता है 6, इसका होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 6, इसका होता है 2, इसका होता है 5 और इसका होता है 0, इसका होता है 3, इसका होता है 5. ये हम लोग को पता होना चाहिए. ठीक है. और दूसरा चीज क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो संडे को 0 या 7 लेते हम लोग. मंडे को 1 और ट्यूसडे को 2, वेनसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6. तो ये सीक्वेंस हम लोग को पता होना चाहिए. अब इसके बेसिस पे हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है. और कैलेंडर में कोई भी डेट पूछे, इस डेट को कौन सा डे होगा, तो उसका निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है. तो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको. फॉर्मूला एकदम याद करना है. ठीक है. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 और 3 डिजिट, 3 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4. वो ईयर को डिवाइड कर देना बाई 4 से. अब ये क्या है इसको मैं पुट करके बताऊंगा. प्लस मंथ कोड. मंथ कोड मतलब ये वाला मंथ. जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, ये मंथ कोड. और प्लस जो डेट दिया है वो डेट को लिखना है. ठीक है. जो भी डेट दिया वो डेट को लिखना है. और अपॉन 7. ये फॉर्मूले से हम लोग कोई भी डेट दिया हो हम लोग उसको निकाल लेंगे. अब देखो इसमें एक चीज है. ठीक है. अब मैं एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ. एग्जांपल सॉल्व करते करते आपको बताऊंगा मैं क्या क्या ट्रिक है. ठीक है. तो देखो इसमें लास्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट ऑफ द ईयर क्या पूछा है, उसमें क्या बोल रहा है, तो उसको समझो. जैसे कि अगर मैं 990 लिखा, ठीक है, तो इसमें मैं 2 डिजिट लूंगा. तो कब मैं 2 डिजिट लूंगा, कब 3 डिजिट लूंगा? तो देखो जब भी 2000 के पहले वाला पूछा है तब मेरे को 2 डिजिट लेना है. और 2000 के बाद 2000 या 2000 के बाद वाला पूछा है तो मेरे को 3 डिजिट नंबर लेना है. जैसे ये 2000 में कितना डिजिट नंबर लूंगा? 1 2 3. तो मैं इसको 0 नहीं लूंगा, 0 0 0 ऐसा नहीं लूंगा. इसको क्या लूंगा? 3 डिजिट नंबर. और 3 डिजिट नंबर किस में लेना है? 100 में लेना है. तो इसको मैं लूंगा 100. ठीक है. और जैसे इसमें 2 डिजिट लेना है तो इसको क्या लूंगा मैं? 90. ये दो 90. ठीक. अगर मेरे को 2006 लेना है, 2016 लेना है, 2016, तो इसमें क्या लूंगा? 3 डिजिट नंबर 116, 116. ठीक है. अब जैसे मेरे को 1904 लेना है तो इसमें 2 डिजिट क्या लूंगा? ये 004. ठीक है. तो 2000 के इधर वाले में 2 डिजिट लेना है और 2000 और 2000 के बाद वाले में 3 डिजिट लेना है. इतना आपको याद रखना. ये वाले में लास्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट ऑफ द ईयर. ठीक है. और ये ईयर बाई 4 क्या है? अब देखो जैसे आपने ईयर ले लिया 1904 और 2 डिजिट ले लिया 04, तो ईयर को डिवाइड बाय 4 कर दो. तो ये वाले 04 को डिवाइड बाय 4 कर देना है. तो क्वेश्चन क्या बचेगा? 1. तो यहाँ पे 1 लिखना है. ठीक है. और फिर कोड, मंथ कोड अप्लाई करना, डेट अप्लाई करना और डिवाइड बाय 7 कर देना, आंसर आ जाएगा. अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व.
हाँ, एक चीज और, अगर लीप ईयर रहेगा, अगर लीप ईयर रहेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर लीप ईयर रहेगा, किसी साल आपको लीप ईयर दिख गया, लीप ईयर, तो लीप ईयर केस में क्या होता है, जनवरी और फरवरी में, जनवरी एंड फरवरी में आपको क्या करना पड़ता है, -1 को -1 करना पड़ता है, वो जो भी डेट रहेगा उसमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सारे का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे। ठीक है, तो समझ लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कौन सा डेट होगा, 20/01/19 1900। ठीक है, अब इसमें कौन सा डेट होगा, तो देखो 1900 है, 2000 के पहले वाला है 1900, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट ऑफ द ईयर, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला में क्या रखोगे, लास्ट 2 डिजिट कितना है, 00, प्लस ईयर बाई 4, ईयर ये 0 है, और 0/4 करें तो कितना आएगा, 0, तो 0। ठीक है, प्लस मंथ कोड, किसका मंथ कोड, ये जनवरी है 01, जनवरी का मंथ कोड कितना है, 0, तो यहाँ पे 0, प्लस डेट, डेट है, डेट कितना है, 20, तो 20। ठीक है, और अपॉन 7। ठीक, तो कितना आएगा, 20/7, 20/7 कितना होता है, 7×2 = 14, और 6 बज गया, 6 पे क्या आ रहा है, सैटरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। समझे, तो ये एक तरीका है, और दूसरा और एग्जाम, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, क्वोशंट, यहाँ पे क्या लिखना है, क्वोशंट, ये जो ईयर बाई 4 है, यहाँ पे क्या लिखना है, क्वोशंट, क्या लिखना है, क्वोशंट, क्या लिखना है, क्वोशंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वोशंट लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है। दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अगर वही मैं बोल दूं 20/01/1904, ये बोल दूं, तो लास्ट 2 डिजिट ले लो, 04, तो 04 प्लस, अब 04 को डिवाइड बाय 4 करना, क्वेश्चन लिख रहा है, 04 को डिवाइड बाय 4 करना, क्वेश्चन कितना आएगा, 1, तो 1 प्लस, ध्यान से समझो, फर्स्ट महीना है, मंथ कोड फर्स्ट में जनवरी, जनवरी का मंथ कोड 0, तो 0, और प्लस डेट कितना है, 20, तो 20 अपॉन 7, 20 से 21, 21 4 25, 25/7, तो 25/7। ठीक है, 25/7, 7 3 21, अब 21 कितना हो जाए, 22 23 24 25 4, अरे यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर, कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 आ गया। अब एक ध्यान रखो, अब ये लीप ईयर है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना होगा। अब देखो, ये तो लीप ईयर नहीं था, ये लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि लीप ईयर कब, कौन सा लीप ईयर होता है, तो जब जो भी ईयर है अगर वो डिवाइड बाई 4 हो जा रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर ये ईयर डिवाइड बाई 4 हो जा रहा है तो लीप ईयर है। और 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 हो रहे हैं तो 4 से डिविजिबल है, तो देखो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 है तो ये 4 से डिविजिबल है, और ये 4 से, अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसका महीना क्या है, जनवरी, तो जनवरी में लीप ईयर है तो क्या करना पड़ता है, -1, इसलिए 4 आंसर नहीं होगा, 4 में से -1 करना होगा, तो 4 में से -1 करेंगे तो 3, अब 3 क्या है, वेडनेसडे, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। समझे, तो ये लीप ईयर यहाँ पे इसलिए चेक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कोई भी लीप ईयर चेक करना है आपको, कोई भी लीप ईयर, जैसे 2016 लीप ईयर चेक करना है, तो इसको डिवाइड बाई 4 करो, देखो 4 4 या 16 हो जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि 1900 लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप इसको 4 से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, कभी भी लास्ट में 2 0 आ गया तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते, मतलब ये सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते, उसको हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा समझो कि
एनी सेंचुरी ईयर, कोई भी अगर सेंचुरी ईयर होगा, एनी सेंचुरी ईयर को एनी सेंचुरी ईयर विच इज मल्टीपल ऑफ 400, तभी वो लीप ईयर रहेगा। दैट इज 400, 800, ठीक है, 400, 800, फिर 1200, 1600, 2000, तब ये इज लीप ईयर। ठीक है, और कोई भी नॉर्मल ईयर दिया तो उसको डिवाइड बाई 4 कर देना। जैसे 1996 ये दिया, ये लीप ईयर की नहीं, तो आपको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर सेंचुरी ईयर दिया रहेगा तब वो 400 से उसको डिवाइड करना है, नहीं तो फिर नॉर्मल 4 से उसको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर है। तो देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 1 4 4 16 डिवाइड हो गया 4 से, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गया 4 से तो सारा का सारा डिवाइड होगा। ये डिजिटिविटी ऑफ 4 है, इसलिए ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एनी सेंचुरी ईयर दिया है तो उसको 400 से डिवाइड करना होगा, तब वो लीप ईयर के नहीं वो पता चलेगा। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि ये करते हैं 14/05/1908 में कौन सा डे होगा, तो आपको 2 लिख लेना है 08 प्लस 4 से डिवाइड करना है 2 आएगा, प्लस मंथ कोड कितना है 5वां क्या है मई का मंथ कोड कितना है 1, तो +1, प्लस डेट कितना है 14/7। अब 14 1 15, 15 2 17, 17 और 8 24, 24 डिवाइड बाई 7 करो तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 3 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, 3 बचेगा रिमाइंडर। 21 22 20 24, 24 होगा ना, 15 16 17, 17 और 3 20 और 25, और यहाँ पे 25 होगा 25, तो यहाँ रिमाइंडर 3 नहीं 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, और 4 रिमाइंडर बचेगा तो 4 पे क्या आ रहा है थर्सडे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब लिखा है 22 फरवरी 1926, ठीक है, तो इसका 2 लेना है हम लोग को, 2 26 प्लस डिवाइड बाई 4, 26 को डिवाइड बाई 4 करो तो 4 6 जा 24। अब क्वेश्चन लेना है, उसको पॉइंट में नहीं रखना है। 4 6 जा 24, तो और 2 रिमाइंडर बच जाएगा तो रिमाइंडर छोड़ देना है। 4 6 जा 24, 26 प्लस 6 आ गया, प्लस मंथ कोड फरवरी का मंथ कोड कितना है 3, तो +3, प्लस डेट लिखना है 22/7। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो तो 26 और 6, 26 और 6 कितना होगा, 26 और 6 32, 32 और 3 35, 35 45 55 57, तो 57/7, 57/7। अब 7 8 जा 56, एक रिमाइंडर बच गया 1, तो किसका आंसर आ जाएगा इसका मंडे। अब देखो इसमें हम लोग को लीप ईयर चेक करना होगा, क्योंकि फरवरी आ गया ना, तो इसमें लीप ईयर चेक करना होगा। ये लीप ईयर है तो लास्ट का 26 4 से डिवाइड होता है, नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसको -1 नहीं करना इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो 20 फरवरी 2000, ठीक है। अब देखो 2000 आ गया तो मैं बताया था आपको, अब 3 डिजिट लेना है, लास्ट अब 3 डिजिट लेना है, तो लास्ट 3 डिजिट कितना है 000, तो ये 000 नहीं लेंगे हम लोग, लास्ट 3 डिजिट में कभी भी 1000 100 में लेते हैं हम लोग, तो इसको क्या लेंगे 100 लेंगे 3 डिजिट में, 100 प्लस 100 से उसको डिवाइड कर दो कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे कितना आएगा 25, 4 25 या 100, तो क्वेश्चन कितना आ गया 25, तो यहाँ पे 25 लिख दो,
प्लस फरवरी का कोड कितना है 3, 3 प्लस मंथ डेट कितना है 20, 20/7। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चेक करना होगा। अब देखो ये कितना आ गया 100, 125, 125 और 200, 135, 145 और 147 और 3 150, 150 आ गया, 150 ही होगा ना। ये कितना होगा 125, 125, 135, 145, 145 और 145, 46, 47, 40, 148 होगा, 148/7। ठीक है, तो 148/7। अब 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर मंडे होगा। लेकिन ये गलत है, मंडे नहीं होगा। ठीक है, क्यों मंडे नहीं होगा? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 2000 डिवाइड बाई 400 करेंगे तो देखो कट जाएगा, 4 5 जा कट गया, रिमाइंडर आए नहीं, 0 रिमाइंडर। तो ये लीप ईयर है और लीप ईयर है और फरवरी का महीना है। तो लीप ईयर में जब फरवरी का महीना है तो -1 करना है, इसीलिए 1 -1 करना पड़ेगा। आंसर आएगा 0 और 0 पे क्या है संडे, ये संडे होगा और ये करेक्ट आंसर है। समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लीप ईयर का याद रखना है कि लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर है उस दिन -1 करना ही करना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 26 अप्रैल 2007। ठीक है, अब इसमें 3 डिजिट ले लो तो कितना आएगा 107। आपको क्या बताया मैं, 2000 के इधर रहेगा तो 3 डिजिट लेना है। जैसे कि 1000 यहाँ पे 100, 101 ऐसे करके, और 2000 के यहाँ रहा मतलब 1990 के आसपास रहा, 1990, 1991, तो कितना लेना है 90, 91 ऐसे करके लेना है, 2 डिजिट लेना है। ठीक है, ये एकदम याद रखना है। ठीक है, तो 107 ले लिए प्लस, अब इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, तो इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 104 से डिवाइड हो जाएगा 104, मतलब इसको डिवाइड करो 4 से, तो 4 2 जा 8 और 2 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 26 आएगा। प्लस यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है प्लस मंथ कोड, अप्रैल का मंथ कोड कितना है 6, तो याद रखना 6 प्लस डेट कितना है 26, 26/7। ठीक है, 107, 26 और 6 और 26 कितना हो जाएगा 107 और 26, ये कितना हो जाएगा 165/7, और इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा तो 4। ठीक है, रिमाइंडर 4 आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा थर्सडे। ये लीप ईयर नहीं है, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 25 दिसंबर 2012, 25 दिसंबर 2012 लेना है। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट लेना है 112 प्लस 112 को डिवाइड बाय 4 करो कितना आएगा 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। उसके बाद फिर प्लस दिसंबर का कोड कितना है 5, फिर प्लस डेट कितना है 25/7। ठीक है, कितना आएगा 170/7, कितना आएगा 2। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, इसका रिमाइंडर 2 कितना बचेगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर ही क्या होता है हमारा 2, ट्यूसडे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 15 अगस्त ये देखते पहले 16 अक्टूबर 2047। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या होगा अब देखो फटाफट करना है, 147 हो जाएगा प्लस 147 डिवाइड बाय 4 करेगा 4 3 12
और 2 4 6 24 36 हो जाएगा, प्लस अक्टूबर का कोड क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 26 डेट है, 26 डेट है, अपॉन 7 कर देंगे। तो इसके बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, 147 36 और 26, तो 140 50 60 70 80 90 197 और 6 200 209 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 भी है, 209/7, तो इसको कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 4 7 14 और 6 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 63 और 6 बच जाएगा, तो 6 में क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, तो वैसा लगाना, सॉल्व करते जाना। अब तक की कहानी जो मैं बताया, ये सारी कहानी, ये कहां तक का बताया, आप सुनो अच्छे से। देखो, अब तक का मैं कहानी बताया ना आपको, वो 900 से 2000 टू 2100 तक बताया। ठीक है, ये इसके बीच में डेट रहेगा तो आपको ऐसे करना है, और इसके बाहर डेट रहेगा तो भी आपको ऐसे करना है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि आपको बताता हूं मैं, जैसे सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, तो जैसे 1900 एक सेंचुरी है, उसको डिवाइड 400 कर दो, तो आपको इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब 400 4 जा कितना होगा, 400 4 जा 1600 17 18 19 300 बच जाएगा, यहाँ पे 300 बच जाएगा। ठीक है, वैसे ही 1800 कर दोगे, अपन 400 करोगे, तो 400 4 जा, और यहाँ पे 200 रिमाइंडर बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 1700 रहेगा अपॉन 400, तो 400 4 जा, और यहाँ पे 100 बच जाएगा, और यहाँ पे वैसे ही 1600 होगा अपॉन 400, तो 400 4 जा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है तो आपको बस इतना याद रखना है कि जहां पे रिमाइंडर 300 बचा है, वहां पे हम लोग को कुछ भी ऐड नहीं करना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। जहां पे रिमाइंडर 200 बच गया, वहां पे हम लोग को 2 ऐड करना है। ठीक है, जहां पे 300 बच गया, जहां पे 100 बच गया है, वहां पे रिमाइंडर 4 को ऐड करना है, और जहां पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, वहां पे 6 को ऐड करना है। तो जहां पे रिमाइंडर 300 बचा है, वहां पे कुछ ऐड नहीं करना है। जहां पे रिमाइंडर 200 बचा है, वहां पे 2 को ऐड करना है। जहां पे रिमाइंडर 100 बचे, वहां पे 4 को ऐड करना है। जहां पे रिमाइंडर 0 बचा है, जैसे इसको कट कर रहे हैं, 4 4 जा, और पूरा कट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वहां पे 6 को ऐड करना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, मैं 1900 में लोग क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 1900 में कोई भी डेट आएगा तो उसमें 0 ऐड करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये पहले मैं आपको बताया नहीं, अब बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, ये 2000 में भी केस बैठता है, जैसे 2000 है। ठीक है, 2000 केस बैठता है अगर इसको 400 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 15 अगस्त 1856 दिया हुआ है, 1856। ठीक है, सेम सेम चीज करना है हम लोग को, लास्ट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लेना है 56। ठीक है, प्लस 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, और 1 4 4 जा 16, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। प्लस अगस्त का कोड क्या है, 2, तो +2, प्लस 15 डेट है, 15 लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया अपॉन 7। इतना आपको करना है, कितना जाएगा, 56 66 70 80 85 87 87/7 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, और 1
7 2 14, 15 16 17, 3 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 3 मतलब वेडनेसडे, वेडनेसडे आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1800 है। अब देखो ये 1800 के अंदर आ गया, मतलब 1800 के अंदर आ गया। 1800 को जब 400 से डिवाइड कर देते हो, 400 कितना होगा? 400 4 या 16 और 2, मतलब 200 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 200। तो 200 रिमाइंडर बचा है, तो हम लोग कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को 2 ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 18 सेंचुरी का ये, इसलिए इसमें हम लोग को 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 तो आ गया, ठीक है, 3 आ गया। लेकिन ये 18 सेंचुरी का है। 18 सेंचुरी में जब 18 सेंचुरी का है तो वहां पे हम लोग को 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 2, तो 3 + 2 5, और 5 क्या है? फ्राइडे, तो ये फ्राइडे। अब ये करेक्ट आंसर आया, ये करेक्ट है। समझे? इसको अच्छे से समझना। इसका और एग्जांपल में सॉल्व कराता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी डेट ऐसे लिखना है 56, उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है, मंथ कोड लिखना है, डेट लिखना है, डिवाइड बाय 7 कर देना है। जो भी आएगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 सेंचुरी है, और 18 सेंचुरी को जब 400 से डिवाइड करते हैं हम लोग, जब देखो 19 सेंचुरी में कुछ नहीं ऐड करना था, इसलिए वहां पे 1900, 1904, 1905 में जितना एग्जांपल लिया था सब में करेक्ट आंसर आ रहा था, क्योंकि 90 में कुछ ऐड ही नहीं करना था, इसीलिए। ठीक है, और 1800 में क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तभी आंसर आएगा, इसलिए 1800 में 18 सेंचुरी का है, तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वैसे अगर 1700 का दिया, 1700 का देगा, तो हम लोग को 4 ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब बताओ, 15 अगस्त 76, ठीक है, तो 2 ले लो 76 प्लस 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, ठीक है, प्लस मंथ कोड कितना है? 2 प्लस 15/7, ठीक है, कितना आएगा? 176, ये आएगा 112/7, आएगा ना? 70 80 90 99 और 102 102 और 108 108 और 5 108 और 70 80 90 99 101 101 और 11 112 आएगा। अब इसको काट दो, 7 1 जा 7 और 8 9 10 11, 4 7 6 जा 42, रिमाइंडर आया 0, तो होगा 0 संडे। संडे होगा आंसर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1700 है, और 1700 में क्या आ रहा है? 1700 का सेंचुरी में क्या ऐड करना पड़ता है? 4, यहाँ पे +4 करेंगे, इसलिए इसका आंसर आएगा 4, दैट इज थर्सडे। तो इसका आंसर आएगा थर्सडे, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी सेंचुरी ईयर 1900 के पास दिया, तो ये वाला सोचना है आपको कि 1900 तो हम लोग पता है कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, 1800 में 2 ऐड करना पड़ेगा, 1700 में 4 और 1600 में 6। ठीक है ना, ये ऐड करना है हम लोग को, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सिर्फ 2000 के पहले वाले में एप्लीकेबल है, 2000 के बाद वाले में एप्लीकेबल नहीं है, उसमें सब चलेगा। ठीक है, 2000 के पहले वाले में आपको ऐसा करना है, और इतना ही डेट पूछता है, इससे ज्यादा तो एग्जाम पूछता भी नहीं है, बट हम लोग और एक टाइप का सवाल और आता है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 26 जनवरी 1776, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या है, 76 ले लिए प्लस 19 ले लिए, 76 लिए डिवाइड बाय 4 कर दिए, 19 आ गया, प्लस 2 जनवरी का कोड
क्या, सॉरी, जनवरी का कोड क्या क्या है, 0 है, प्लस 0 प्लस 26, ठीक है। इसको 20 ले लो, इसको 20 ले लो, 20 जनवरी ले लो, ठीक है, 20 जनवरी ले लो, तो 76 आएगा डिवाइड बाई 4 के 19, और 0 का कोड 20, ठीक है, अपॉन 7। इसको डिवाइड कर दो, 115 आएगा डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कर दो तो 3 आएगा, ठीक है। अब देखो 17 है, 17 है, और 17 है तो प्लस 4 करना पड़ेगा, प्लस 4 तो आएगा 7, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये जनवरी का मंथ है, क्या लीप ईयर है, तो कैसे चेक करोगे, 76 डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट को चेक करो, 4 1 जा 4, 5 6 7 36, 4 9 जा 36, ये 4 से डिविजल है, मतलब ये लीप ईयर है। और कभी भी लीप ईयर जनवरी या फरवरी दिया है, जनवरी फरवरी तो -1 करना होगा, तो इसको -1 भी करेंगे, तब जाके आएगा 6, और 6 क्या है, सैटरडे। अब ये होगा आंसर सही। अगर आप यहीं पे 7 लगा दिया और संडे टिक कर दिए तो आंसर होगा गलत, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, लीप ईयर को ध्यान में रखना है, लीप ईयर में यही अप्लाई होगा हर जगह, ठीक है। इतना समझ गए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझो इसको। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ईयर विद द सेम कैलेंडर, ठीक है। अब ऐसा कौन सा ईयर है जिसका कैलेंडर सेम होगा, अब वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसी वीडियो में बता दूं। चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ, आओ इसको ही खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सब स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। देखो ईयर विथ सेम कैलेंडर, ईयर विथ सेम कैलेंडर, ईयर विथ सेम कैलेंडर, ठीक है। ईयर विथ सेम कैलेंडर ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसका एकदम छोटा सा ट्रिक है कि, ठीक है, कौन सा, देखो कभी भी अगर 0 आ गया, रिमाइंडर, ये क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर, यहां पे लिख देता हूं मैं रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर, रिमाइंडर थोड़ा यहां लिखता हूं, रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, प्लस 28 ईयर, वह हमारा आंसर होगा। अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या ऐड करेंगे, प्लस 6 ईयर। अगर रिमाइंडर 2 आया तो क्या ऐड करेंगे, 11 ईयर। अगर रिमाइंडर 3 आया तो क्या ऐड करेंगे, फिर से 11 ईयर, ठीक है। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझो, इसको एकदम याद रखना है। रिमाइंडर 0 आया तो 28, 1 आया तो 6, और 2 3 आया तो 11। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल 1995 ये है, इसको आप डिवाइड बाई 4 करोगे, ठीक है। अब 4 पे क्या आएगा रिमाइंडर, तो 4 1 जा 4 पे क्या आएगा रिमाइंडर, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, और 1 4 3 जा 12, 3 आएगा, ठीक है। अब 3 आया तो 3 आया रिमाइंडर, 3 पे क्या ऐड करोगे, 11, तो क्या होगा 1995 प्लस 11, तो ऐसे कितना हो जाएगा 2006। मतलब 2006 का कैलेंडर इक्विवेलेंट है 1995 के कैलेंडर के, ठीक है। तो ये है, अभी और आगे सवाल कराता हूं, 1 मिनट रुको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल, 2017 डिवाइड बाई 4 कर दो। ठीक है, तो 2016 पूरा डिवाइड हो जाएगा और एक बचेगा, 4 4 जा 16, एक रिमाइंडर बचेगा, एक पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, +6। तो 2017 +6 कितना हो जाएगा, 2023 का कैलेंडर इक्विवेलेंट होगा 2017 के। समझे? तो सिंपल सिंपल सी बात है, इसको ऐसे करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर समझ लो 2016 लो, 2016 इसको क्या करोगे, डिवाइडेड 4 कर दोगे, कितना आएगा रिमाइंडर, 0। और 0 आएगा तो 0 में क्या करना है, 28 ईयर ऐड करना है। तो 2016 प्लस 28 ईयर, तो कितना आएगा, 2044। ये ईयर इक्विवेलेंट होगा किसके, 2016 की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये कि एक एग्जांपल और लो, अगर 1900 है, तब तब आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, तब आपको 400 सेंचुरी ईयर है ना, तो इसलिए 400 से डिवाइड करना है, 400 से। तो 400 इसका रिमाइंडर कितना होगा, 4 4 जा 16 और 300 बच जाएगा, मतलब रिमाइंडर 3 के इक्विवेलेंट आएगा, 3। ठीक है, 400 4 से कितना होता है, 16 और 300 मतलब, और 300 मतलब वो 3 के इक्विवेलेंट है वो। ठीक है, तो 3 के इक्विवेलेंट में कितना ऐड करना है, 11 साल। तो 1900 और +11, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1911 हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, तो ये आपका कैलेंडर, पूरा ही कैलेंडर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्लॉक। ओके, थैंक यू।